नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज करते हैं। बड़ी खबर भोपाल से, जहां लाडली बहना योजना को लेकर सबसे बड़ी खबर है और लाडली बहना योजना को लेकर आदेश दिए गए हैं, वो निरस्त कर दिए गए हैं। तो विवाद बढ़ने के बाद महिला बाल विकास विभाग का आदेश निरस्त कर दिया गया है। 4 दिसंबर को लाडली बहना योजना को लेकर आदेश जारी किया गया था। अपात्र महिलाओं को लाडली बहना योजना से बाहर करने का आदेश था। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता स्वयं सहायता समूह को लेकर आदेश जारी किया गया था। तो सागर महिला विकास विभाग की तरफ से यह आदेश जारी किया गया था और आदेश को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए थे, जिसको कि अब निरस्त कर दिया गया है। तो लाडली बहना योजना से जुड़ी सबसे बड़ी खबर, अपात्र महिलाओं को लाडली बहना योजना से बाहर करने को लेकर सागर महिला विकास विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया था और इसको लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए थे। वहीं अब लाडली बहना योजना को लेकर दिए गए आदेश को निरस्त कर दिया गया है। विवाद बढ़ने के बाद महिला बाल विकास विभाग का आदेश निरस्त कर दिया गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर सुधीर दंडोतिया जुड़ रहे हैं। सुधीर जी, लाडली बहना योजना काफी महत्वपूर्ण योजना रही है और जिस तरीके का चुनावी परिणाम आया है उसमें भी इसकी काफी ज्यादा भूमिका बताई गई। इसी को लेकर अब निरस्तीकरण के आदेश आ रहे हैं। क्या कुछ ये पूरा मामला है, क्या अहम अपडेट्स सुधीर जी? देखिए, बिल्कुल सरकार बनने के बाद में जो अपात्र महिलाएं उनको बाहर करने को लेकर सागर महिला बाल विकास विभाग ने आदेश जारी किए थे और इस आदेश को लेकर काफी ज्यादा सियासत हुई थी और कहीं ना कहीं इसको लेकर सवाल उठाए जाने लगे थे कि मध्य प्रदेश के अंदर क्या लाडली बहनों को बाहर करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ये पूरी गलती अधिकारियों की, सरकार की ओर से ऐसी कोई मंशा नहीं है। और जब खुद सरकार के, या कहना चाहिए कि प्रशासन के दिमाग में जब मंत्रालय तक ये बात पहुंची थी, उसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया और इस पूरे मामले पर जो आदेश जारी किए गए थे उनको निरस्त करने के भी आदेश जारी कर दिए गए। यानी कि अब किसी भी तरह से किसी भी महिला को जिसको लाडली बहना का लाभ मिल रहा है उसको इस योजना से बाहर नहीं किया जाएगा। कम से कम एक बात पूरी तरीके से स्पष्ट है। इसमें कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही सामने निकल कर आई। जिस तरीके से आदेश जारी किए गए थे, ऐसा लगता है कि शायद वरिष्ठ अधिकारियों को इसमें पूरे मामले को लेकर संज्ञान में नहीं लिया गया था और यही वजह थी कि कहीं ना कहीं गफलत के चलते जिस तरीके के आदेश हुए उसके बाद में इस योजना के बंद होने को लेकर सवाल उठाए जाने लगे थे और साथ ही साथ कहा जाने लगा था कि कहीं जानबूझकर महिलाओं को बाहर करने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। पर लेकिन जब निरस्तीकरण के आदेश इस आदेश के हो चुके हैं, उसके बाद में अब पूरी तरीके से स्पष्ट है कि जिन महिलाओं को अब तक योजना का लाभ मिलता रहा है उन्हें आगे भी इस योजना का लाभ मिलता रहेगा। तो क्या ये देखा जाए कि अफसरशाही जो है, प्रशासन जो है, वो शासन की मंशा पर एक तरीके से पलीता लगाने की कोशिश कर रहा था? देखिए, ये देखना होगा, निश्चित तौर पर जांच का विषय होगा कि किस अधिकारी ने ये आदेश निकाले और किसके कहने से आदेश निकाले गए हैं। ये प्रशासनिक स्तर पर जब जांच करवाई जाएगी उसके बाद वो कहां चूक हुई है बात भी सामने निकल कर आएगी। पर लेकिन फिलहाल जिस तरीके की गफलत का माहौल पूरे प्रदेश में बना हुआ था इस आदेश के वायरल होने के बाद में, अब कम से कम वो माहौल बिल्कुल स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश के अंदर किसी भी महिला, जो महिला अब तक लाडली बहना योजना का लाभ लेती आई है, उसको बाहर नहीं किया जाएगा। कम से कम सरकार ने जो आदेश जारी किया गया था अपात्र महिलाओं को बाहर करने का, उसको निरस्त करने के जो आदेश जारी किए हैं, उसके बाद में ये बात पूरी तरीके से स्पष्ट है कि योजना का लाभ लेने वाली महिलाओं को आगे भी इस योजना का लाभ मिलता रहेगा। जांच को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है, उच्चाधिकारी क्या कुछ कर रहे हैं? क्योंकि काफी बड़ी एक तरीके से चूक इसको माना जाए। एक तरफ जो सरकार की मंशा है वो लगातार ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को सशक्त करने की है, इसका योजना का लाभ देने की है। लेकिन तमाम कुछ लापरवाह अधिकारियों की वजह से अगर शासन की मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आने वाले वक्त में चुनाव है सुधीर जी, आप समझते हैं, और छोटी सी चूक का कितना बड़ा असर जनता में जा सकता है, जिसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ सकता था। देखिए, निश्चित तौर पर जो स्थितियां थी वो कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक जरूर दुविधा थी कि क्या योजना को बंद किया जाएगा या जो महिलाओं को, जिनको इस योजना के दायरे में लाया गया था, उसमें जो पहले क्राइटेरिया तय किए गए थे उसके बाद कुछ महिलाओं को शामिल किया गया था, तो अपात्र महिलाओं को क्या बाहर किया जाएगा। पर लेकिन जिस तरीके से निरस्तीकरण के आदेश जारी किए गए उसके बाद में अब जो गफलत था वो पूरी तरीके से दूर कर दी गई है। हालांकि जांच को लेकर अभी प्रशासन की ओर से कोई बात सामने निकल कर नहीं आई है, पर लेकिन माना जा रहा है कि जिस अधिकारी की चूक होगी हो सकता है कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए। पर लेकिन जो आदेश जारी किए गए थे उसको निरस्त करने के बाद में अब भूल को सुधार लिया गया है और किसी तरीके की गफलत प्रदेश के अंदर ना हो, इसको लेकर ये साफ तौर पर कहा गया है कि किसी भी महिला को जिसको इस योजना का लाभ अब तक मिलता रहा है उसे योजना के दायरे से बाहर नहीं किया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया सुधीर जी आपका इस अहम जानकारी के लिए।